हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। जुलाई की तरह ही अगस्त का भी जो मंथ है वो फुल ऑफ आईपीओज़ हैं। एक के बाद एक आईपीओज़ लाइनअप हैं और ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में भी काफ़ी सारे आईपीओज़ जो है वो आ रहे हैं। तो अब जो आईपीओ फ़िलहाल रनिंग है वो है ब्लू स्टोन का आईपीओ, जो है एक प्रीमियम ब्रांड ज्वेलरी कंपनी है। तो इस आईपीओ को स्टार्ट हुए हुए ऑलरेडी एक दिन हो चुका है। 11 अगस्त को ये ओपन हुई थी, आज इसका सेकेंड डे है। तो अपने फर्स्ट डे में ये आईपीओ से 0.39 टाइम ही सब्सक्राइब हुई है। अब इतनी कम डिमांड इसको क्यों मिली है, इतना प्रीमियम और इतना पॉपुलर ब्रांड होने की वजह से? इसके पीछे रीज़न है इसके फाइनेंशियल। कंपनी फाइनेंशियली काफ़ी वीक है, जिसे हम आगे और डिस्कस करेंगे, डिटेल में देखेंगे। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, और इतना फर्स्ट डे में तो इसको कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिली है, लेकिन क्या थर्ड डे तक हम इसमें कुछ डिमांड एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? एंकर इन्वेस्टर से कैसी इनको जो है रिस्पॉन्स देखने को मिला है? इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। सबसे पहले अगर बात करें हम इस कंपनी की, तो एक तो ये प्रीमियम ब्रांड ज्वेलरी कंपनी है और टोटल जो है ऑल ओवर इंडिया में 275 स्टोर है इसके अक्रॉस 117 लोकेशंस। तो अब यहाँ पे जो 200 स्टोर है वो इनके ओन्ड हैं और बाकी के जो 75 हैं वो इनके फ्रेंचाइजीज़ हैं। अब यहाँ पे जो बेसिकली जो फोकस्ड है इनका, वो फोकस्ड इनके प्रीमियम जो ज्वेलरीज होती हैं, जैसे डायमंड की, प्लैटिनम की, गोल्ड की, इस पे ज़्यादा इनका फोकस्ड होता है। और ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे कंपनी जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी करती है, मार्केटिंग भी करती है और सेलिंग भी करती है। तो ये कंपनी का जो है वो एक छोटा सा बिजनेस मॉडल है जिससे हम सब फेमिलियर हैं, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है। नाउ अब इसके फाइनेंशियल्स की तरफ अगर हम आते हैं, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर आप यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे असेट की। तो असेट में लास्ट 3 इयर्स में हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी इंक्रीज है। कंपनी का जो सेल्स है, जो रेवेन्यू इनकम है, वो अच्छा दिख रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि कंपनी ने लास्ट 3 इयर्स में एक बार भी प्रॉफिट बना के नहीं दिखाया है। ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है और कंसिस्टेंट लास्ट 3 ईयर से लॉस बना के दिखा रही है। और लास्ट 1 ईयर में कंपनी का लॉस जो है वो इंक्रीज हुआ है। ये सबसे ज़्यादा इनका निगेटिव पॉइंट है। नाउ एबिटा की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में कंपनी का जो एबिटा है वो इम्प्रूव हुआ है। रिजर्व और सरप्लस भी बढ़े हैं और इनके पास बोरोइंग्स जो है, कंपनी के पास बोरोइंग्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं। तो यूजुअली ऐसी कंपनी के पास तो बोरोइंग्स थोड़ी होती हैं, लेकिन जो मेन निगेटिव पॉइंट है वो है इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसमें बहुत ज़्यादा हमें लॉस देखने को मिल रहा है और लॉस भी जो है वो इंक्रीज हुआ है। नाउ रिटर्न रेशियोज भी अगर हम इनके यहाँ से देख लेते हैं, तो कंपनी के रिटर्न रेशियोज भी हमें यहाँ से कोई बहुत अच्छे नहीं दिखेंगे, उसमें भी हमें निगेटिविटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ रिटर्न रेशियोज देखेंगे तो इनका ROE ROCE दोनों ही माइनस में है। अब डेप्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। डेट इक्विटी रेशियो इनका 1 से कम है, तो मीन्स मैनेजेबल डेट है, क्योंकि कंपनी के पास रिजर्व भी है। तो कंपनी के पास बोरोइंग्स तो है, लेकिन रिजर्व है कि वो इसको इजिली पे कर सकती है, इसलिए डेप्ट इक्विटी रेशियो यहाँ पे ओके है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ माइनस में है, पैट मार्जिन माइनस में है। अदर देन जो सारे इनके डेटाज हैं वो सब कुछ हमें निगेटिव में नज़र आ रहे हैं। और यही रीज़न है कि यहाँ पे जो है डे 1 में एक अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिली है। तो ब्रांड नेम स्ट्रांग है, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो काफ़ी वीक है। अब आईपीओ की डिटेल्स की हम बात कर लेते हैं। तो ये आईपीओ ऑलरेडी जो है 11 अगस्त को मैंने आपको बताया था ओपन हो चुका है। आज 12 अगस्त है, आज मॉर्निंग में मैं ये रिव्यू वीडियो बना रही हूँ। 13 अगस्त मीन्स कल इसका क्लोजिंग डे है, कल ये क्लोज हो जाएगा और क्लोजिंग के नेक्स्ट डे ही मीन्स 14 अगस्त को इसका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं तो 18 अगस्त को जो है, अगर आपको ये आईपीओ मिल जाता है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे, अदरवाइज रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और 19 अगस्त को कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट भी हो जाएगी। नाउ फेस वैल्यू की बात करें तो अब यहाँ पे इतना गैप इसलिए दिख रहा है क्योंकि 15th 16th और 17th को यहाँ पे ब्रेक रहेगा, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि 18 अगस्त को इसका रिफंड प्रोसेस या फिर शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे अगर आपको ये आईपीओ मिलता है तो। देन नेक्स्ट डे 19 अगस्त को कंपनी एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाएगी। ₹1 पर शेयर का इसका फेस वैल्यू है। इसका जो प्राइस है हायर कट ऑफ पे 517 पर शेयर का इसका प्राइस है। एक लॉट में 29 शेयर्स रहेंगे और यहाँ पे ये जो आईपीओ है वो दोनों ही टाइप का है, मीन्स फ्रेश इशू भी है एंड ऑफर फॉर सेल भी है। तो इस आईपीओ का जो टोटल साइज है 1540.65 करोड़ का है, जिसमें से 820 करोड़ का फ्रेश इशू है और 720 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। तो ऑफर फॉर सेल
रिटेल में भी काफ़ी ज़्यादा पोर्शन उन्होंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी ये भी एक थोड़ा-सा कंसर्न की बात है। मेजरली जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स जो है वो इम्प्रेसिव नहीं है। अब बात करें अगर एंकर इन्वेस्टर की, तो एंकर इन्वेस्टर से ये कंपनी टोटल 693 करोड़ रुपीज़ रेज़ कर चुकी है। तो एंकर इन्वेस्टर से यहाँ इनको ठीक ठाक डिमांड देखने को मिली है। और रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ सिर्फ 10% शेयर्स ही रखे गए हैं रिजर्व, क्योंकि लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी ने जो है वो लॉस करके दिखाया है। अब इसके अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो इसका रेट चल रहा है उसके बेसिस पे सिर्फ 1 to 2% तक की ही लिस्टिंग एक्सपेक्ट की जा रही है। तो यही रीज़न है, क्योंकि एक लॉस मेकिंग कंपनी है, ब्रांड नेम तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन कंपनी का जो है परफॉर्मेंस अभी तक अच्छा देखने को नहीं मिला है, और इसी रीज़न से यहाँ पे कुछ खास डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। तो अब ऐसे में सिर्फ ब्रांड नेम के पीछे हमें नहीं भागना है, हमें ऑल ओवर सब कुछ देखना होता है अगर किसी का IPO में हमें अप्लाई करना है। तो अगर आप इस IPO में फिर भी अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि कुछ खास लिस्टिंग देखने को नहीं मिल रही है, और हो सकता है खुलते खुलते ये माइनस में भी जा सकता है, तो इसलिए हो सके तो आप इसको अवॉइड करें। और अगर फिर भी आप एक रिस्क लेके इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो इट्स बेटर कि आप 3rd डे का वेट करें। 3rd डे के मिड डे तक अगर ये 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, इसमें अगर बड़े इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आप इसमें एक रिस्की बेट ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज इज़ बेटर टू अवॉइड दिस IPO। तो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी होगी ब्लू स्टोर IPO की रिगार्डिंग। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और किसी भी तरीके की अगर आपको सपोर्ट या फिर कुछ आपके डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं या इस नंबर पे हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू।